इलारा एक योद्धा थी। उसका दिल बहादुर, तलवार का वजन हमेशा उसके हाथों में सही लगता था। वो प्राचीन भविष्यवाणी को जानती थी। अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए दृढ़ इलारा अटल थी। कैल उसका भाई था। वो मैजिक सीखता था। प्राचीन ज्ञान उसकी उंगलियों पर नाचता था। वो ऐसे स्पेल्स बोल सकता था जो हवा को मोड़ देते थे। वो इलारा की रक्षा करेगा। साथ में वो ट्रैवल करेंगे। उनका रास्ता पीक ऑफ एशेज। भविष्यवाणी में इटर्नल एशेज के बारे में बताया गया था। ये एक ऐसी पावर के बारे में बताता था जो दुनिया को रिवाइव कर सकती थी। ये एक पहाड़ की चोटी पर था। राख डोरमेंट थी, उन्हें जगाने की जरूरत थी। इलारा और कैल अकेले थे। दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। परछाइयों से एक उम्मीद जगी। इलारा और कैल वो उम्मीद थे। जंगल जिंदा था। पेड़ फुसफुसाते थे, पत्ते सरसराते थे। इलारा सतर्क थी। उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। कैल ने हवा को महसूस किया। वो मैजिक को सूंघ सकता था। ये और स्ट्रांग होता जा रहा था। उन्होंने जंगल में गहराई तक प्रवेश किया। सूरज एक मंद चमक था। उनके चारों ओर परछाइयां नाच रही थी। हवा में एक फुसफुसाहट सवार थी। ये एक नाम था, इलारा। ये उसे बुला रहा था। कैल ने अपनी बहन को पीछे खींच लिया। सावधान रहो, उसने चेतावनी दी। आवाज लुभावनी थी। ये एक जाल हो सकता है। वे सावधानी से आगे बढ़े। पेड़ घने थे। उनका रास्ता रुक गया था। कोई देख रहा था। जैसे ही इलारा और कैल पहाड़ के बेस पर पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। एटमॉस्फेयर तनावपूर्ण हो गया। पीक ऑफ एशेज उनके ऊपर मंडरा रहा था। इसका शिखर एक सदाबहार धुंध में डूबा हुआ था जो पुराने रहस्यों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। यहां अंधेरा और घना था, लगभग स्पष्ट। उनका हर कदम उस परछाई के खिलाफ एक चुनौती था जो चट्टानों और विरल वनस्पतियों से चिपकी हुई थी। भविष्यवाणी अपने सच होने के क्षण के करीब थी और भाई बहन अपने डेस्टिनी का भार महसूस कर सकते थे। यह यहां था, छोटी की छाया के नीचे, कि उनकी यात्रा का अंतिम चैप्टर अनफोल्ड होगा। Section 4, The Heart of the Ashes. Section 5, A World Renewed.